मुख्य सचिव सुधांशु पंत की जेडीए कार्मिकों को कड़ी चेतावनी। आज सीएस ने जेडीए कार्मिकों की बैठक में उन्हें चेतावनी दे दी है। सुधांशु पंत ने कहा कि कोई भी कार्मिक मुगालते में नहीं रहे, काम में लापरवाही दिखाई दी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आमजन से जुड़े कार्य तत्परता से निपटाया जाए, कार्यालय की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि शौचालयों को भी साफ रखा जाए। सीएस सुधांशु पंत ने आज दूसरी बार किया था जेडीए का आकस्मिक निरीक्षण और उसके बाद जेडीए कार्मिकों की बैठक ली और उसमें सख्त चेतावनी देते हुए भी वो नजर आए। और देखिए, कई बातों का उनके द्वारा जिक्र किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि काम में अगर लापरवाही दिखाई दी तो कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा आमजन से जुड़े कार्य तत्परता से निपटाया जाए। साफ सफाई को लेकर भी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि कार्यालय की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और साथ ही में शौचालयों को भी साफ रखा जाए। जेडीए में तैनात हर अधिकारी कर्मचारी पर तीसरी आग। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने आज जेडीए में बैठक ली और बैठक में उन्होंने कहा कि हर अधिकारी कर्मचारी के काम की मॉनिटरिंग हो रही है और इसलिए सजगता से और पूरी निष्ठा के साथ काम करें। जिस कार्मिक को जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरा करें। इससे पहले भी सुधांशु पंत ने जेडीए का निरीक्षण किया और मुख्य भवन में अधिकारियों के कमरों में सीएस जाते हुए नजर आए और वहां रखी फाइलों व अन्य कागजों का निरीक्षण भी किया गया। सुधांशु पंत ने कहा कि जेडीए का दूसरा निरीक्षण है। इससे पहले गत 23 जनवरी को भी निरीक्षण किया गया था। सुधांशु पंत ने जेडीए का आकस्मिक निरीक्षण किया और उसके बाद में आवश्यक दिशा निर्देश भी सभी कार्मिकों को प्रदान किए गए हैं। उनके द्वारा देखिए साफ कर दिया गया है कि सभी पर नजर रखी जा रही है, सभी पर मॉनिटरिंग की जा रही है और इसलिए जरूरी है कि आप सजगता से और पूरी निष्ठा के साथ काम करें। जिस कार्मिक को जो जिम्मेदारी दी गई है वो उसे पूरा करें। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सुधांशु पंत पहुंचे और जरूरी निर्देश उनके द्वारा दिए गए, इसके अलावा चेतावनी भी दी गई कि काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त की नहीं जाएगी। मुख्य सचिव सुधांशु पंत जो है 23 जनवरी को गत 23 जनवरी को भी जेडीए गए थे और आज दूसरी बार वो जो है जेडीए पहुंच गए थे। 9:08 पे 9:08 पर पहुंच गए थे। निर्धारित समय से पहले वो जेडीए पहुंच गए थे। तब तक जेडीए आयुक्त मंजू राजपाल और जेडीए सचिव हेम पुष्पा शर्मा सहित कई अधिकारी कर्मचारी जेडीए नहीं पहुंचे थे और उसके बाद निर्धारित समय में जेडीसी पहुंचे और जेडीए सेक्रेटरी पहुंची तो उस दौरान उन्होंने निरीक्षण शुरू किया मुख्य सचिव ने। और मुख्य सचिव जो है मुख्य भवन के कई कमरों में गए, वहां उन्होंने रखे कागजात और जो फाइलें थी उनको खंगाला। इसके बाद जो है सभी अधिकारियों को ये सूचना दी गई कि जो है जेडीए मंथन में मीटिंग रखी गई है। जेडीए के मंथन सभागार में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने जो मौजूद जो वहाँ पे अतिरिक्त आयुक्त थे, निदेशक थे और जो उपायुक्त थे उन सबका एक एक करके परिचय लिया। उनके पास क्या क्या जिम्मेदारी है, क्या क्या काम है, उनके बारे में उनसे जवाब तलब किया और इसके बाद उन्होंने ये कड़ी चेतावनी दी कि कोई जो है हर अधिकारी कर्मचारी जो है जेडीए के उसके काम की मॉनिटरिंग की जा रही है तो वो सजगता से काम करे और जो है जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत देने की प्रयास करे। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी कार्मिक किसी मुगालते में नहीं रहे, काम में अगर लापरवाही दिखाई दी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आम जन से जुड़े कार्य तत्परता से निपटाया जाए। साथ ही उन्होंने जो ऑफिसेज है उनकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी और उन्होंने कहा कि वो पहले भी 1.5-2 महीने पहले भी आए थे और आज भी आए तो उन्होंने ये जरूर कहा कि पहले से सुधार आया है, लेकिन सुधार एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए इसमें लगातार जो है इसमें सुधार किया जाना जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एक बड़ी बात उन्होंने ये बोली कि आपके प्रारब्ध कर्म मतलब आपके जो शुरुआती कर्म है वो बहुत अच्छे हैं, यही कारण है कि आप जेडीए में बैठे हैं। इसलिए इस मौके को जो है आप गलत इस्तेमाल नहीं करें और ये जो समय आपको मिला है, ये जो मौका मिला है, इसमें जनता को राहत देने का काम करें। तो इस तरह की कई बड़ी बातें उन्होंने ये बोली और
कहा। और साथ में अगर प्रवर्तन शाखा की बात करें तो वहां पे मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन भी मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण के मामलों में एक समान व्यवहार होना चाहिए। कोई अगर बड़ा आदमी है, कोई सेठ है तो उससे अलग व्यवहार नहीं होना चाहिए, कोई गरीब है तो उससे अलग व्यवहार नहीं होना चाहिए। दोनों से जो है समान व्यवहार जेडीए की प्रवर्तन शाखा को करना चाहिए अवैध निर्माण और अतिक्रमण के मामले में। इसके अलावा उन्होंने जो फाइलों के डिस्पोजल की बात है, जो राजकाज पोर्टल पे जो फाइलों के डिस्पोजल है उसको लेकर भी कहा। उन्होंने खुद का भी उदाहरण दिया और जो वहां पे जेडीए आयुक्त टीम और जेडीए सचिव थी उनका भी उदाहरण दिया कि इन्होंने अपने जो एवरेज डिस्पोजल टाइम है उसको इतना घटा दिया है। तो आप लोगों से भी उम्मीद की जाती है कि आप भी अपने जो एवरेज डिस्पोजल टाइम है उसको घटाएं, क्योंकि जब ऑनलाइन फाइलें जो है अधिकतर फाइलें जेडीए की राजकाज पोर्टल पे जो है ऑनलाइन की गई है तो उस पर टाइम दिखता है कि किस अधिकारी के पास कोई फाइल कितनी देर पेंडिंग रही। फाइलों का डिस्पोजल फास्ट होगा तो आम जन के प्रकरण और जो जेडीए के रूटीन के जो प्रकरण हैं वो जल्दी निस्तारित होंगे। तो इस तरह की कई हिदायतें दी गई और बाद में जो सुधांशु पंत है उन्होंने मीडिया को भी ब्रीफ किया और उन्होंने कहा कि पहले से सुधार आया है, पहले जब वो आए थे और उसमें सुधार आया है, पेंडेंसी जो है पहले से काफी कम हुई है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि इसमें और अधिक सुधार की जरूरत है और इसी लिहाज से उन्होंने जो है अधिकारी की बैठक ली।